कांग्रेस तीसरे नंबर पे क्या चौथे नंबर पे भी जा सकती है। तो ये कांग्रेस से नाराजगी की वजह क्या है? कांग्रेस ने आज तक किया क्या मुसलमानों के लिए? सिर्फ गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। सर देखिए, बात ऐसी है कि अशफाक हुसैन जी हैं, वो काफ़ी सीनियर पद पर रहे हैं और कौम के रहबर भी मान सकते हो आप उनको, लेकिन उन्होंने जो अपना एक माहौल बनाना होता है ना, वो अभी तक झुंझुनू में बनाया नहीं है। झुंझुनू का जो सियासी माहौल है, इसको जानने के लिए हम झुंझुनू आए हुए हैं। झुंझुनू के अंदर जो प्रतिष्ठित ओला परिवार है, क्या वो अपनी तीसरी पीढ़ी के नेता को इस बार विधायक बना पाएगा या नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी या नहीं? या त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पे कोई तीसरा आदमी चुनाव निकल जाएगा, या वो किसी के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह साबित होगा? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। झुंझुनू का जो उपचुनाव है, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, उसमें झुंझुनू भी है। 13 नवंबर को चुनाव है और हम झुंझुनू के अंदर जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने और भी एपिसोड बनाए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पे हमारा पहला एपिसोड इस्लामपुर में बनाया था हमने। दूसरा एपिसोड जो झुंझुनू का हार्ट है, चौक शहीदान, ये पुराने शहर का इलाका है, यहाँ हम ये चौक शहीदान में ये एपिसोड बना रहे हैं। पीछे जो नवाब समझ खां साहब का जो मकबरा है हमारे इस बाएं हाथ की तरफ, जो झुंझुनू के संस्थापक नवाब मोहम्मद खां साहब के सुपुत्र हैं, और यहाँ चौक शहीदान है, यहाँ कई मज़ारें, शहीदों की कब्रें हैं और ये पुराना शहर है। और ये चौक शहीदान को आप दिखाने की कोशिश कीजिए तो इधर बड़ी बड़ी सियासी और समाजी सभाएं हुई हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की। झुंझुनू से मुतालिक तमाम तर सभाएं हैं, यहीं हुआ करती थी। ये झुंझुनू का हार्ट है, यहाँ तमाम तर लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी हैं। जी, सबसे पहले आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको झुंझुनू में? मैं झुंझुनू से तैयब वाली चौक शहीदान में खड़ा हुआ हूँ। थार रिपोर्टर के फारूक जी मेरे सामने खड़े हुए हैं और मैं इनको एक दो ही शब्द बोलूँगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि समीकरण तो 10-15 दिन है काफ़ी यहाँ काफ़ी पलटी खा रहा है, मगर जहाँ पार्टी का नाम आता है तो पार्टी का नाम तो तभी बताया जाएगा जब हमारे करबला मैदान में कल 10 बजे मोतबरो आदमी की मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद में ही सबका समीकरण मालूम पड़ेगा। इससे पहले हम कोई भी किसी पार्टी के लिए नहीं बोल सकते हैं। जो हमारे बुजुर्ग है, पूर्वजन है, जो हमारे बोलने वाले नेता हैं, वो 10 बजे बाद में ही बताएंगे कि समीकरण। आपको लग क्या रहा है झुंझुनू का माहौल इस बार क्या आमने सामने का है या त्रिकोणीय है मुकाबला? देखो फारूक जी, इसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, वो तो कल ही मालूम पड़ेगा। कुछ भी नहीं बता सकता फारूक जी। अच्छा, जो मुस्लिम महापंचायत हुई है उसकी और भी मीटिंग होने वाली है, बता रहे हैं कि उन्होंने उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया। क्या लग रहा है, क्योंकि वो जो मुस्लिम महापंचायत के जरिए कोई वोटों का ध्रुवीकरण होगा या वोट मुस्लिम महापंचायत के जरिए जो मुस्लिम वोट हैं उनके उम्मीदवार को पड़ेगा? क्या लग रहा है आपको? देखो, मैं तो करीब करीब जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ आ रहा हूँ, राजेंद्र जी घोड़ा के बाम है मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मुस्लिम महापंचायत के उम्मीदवार कौन है? मुस्लिम महापंचायत का अभी फैसला नहीं हुआ है। बगैर फैसला से मैं किसी नाम बोल दूँ वो बढ़िया नहीं लग। अभी तक तो मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। लेकिन मुकाबला आमने सामने का तो नहीं है? मुकाबला आमने सामने का अभी तक तो कोई ऐसी कोई बात नहीं आई है, ऐसी कोई बात नहीं आई सामने। जी, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शौकत अली चौहान, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। तो आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, तो जाहिर सी बात आप बताएंगे कि भाजपा जीत रही है, तो भाजपा क्या क्या मुद्दे लेकर के यहाँ उतरी हुई है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भाजपा के बहुत से मुद्दे हैं और भाजपा विकास के नाम पर सबका साथ, सबका विकास करने वाली पार्टी है। उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और मतलब मुस्लिम समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हमारी मोदी सरकार ने सैकड़ों कार्य ऐसे किए हैं। आप जो मुस्लिम समुदाय से हैं और मुस्लिम समुदाय के बीच वोट मांगने जाते हैं, क्या कोई आपको ये नहीं कहता है कि आपकी पार्टी के नेता हैं वो नफरती भाषण देते हैं, हम वोट क्यों दें? ऐसी कोई बात नहीं आती आपके सामने? ऐसी कोई बात नहीं है। 70 साल जो जिस पार्टी ने राज किया है, कांग्रेस पार्टी ने, वो पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन अब की बार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय निसंकोच होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बात आपकी ठीक है, लेकिन वक्फ बिल हो, ट्रिपल तलाक हो, चाहे कब्रिस्तान का मुद्दा हो, चाहे शमशान का मुद्दा हो, चाहे उर्दू का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता एक कम्युनल रंग देकर के
और ऐसा माहौल बनाते हैं कि मुसलमान इस देश के दुश्मन हैं। ऐसे हालात में जो आप पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते जब मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जाते हो तो कहीं दिक्कत नहीं आती आपको वोट मांगते हुए? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को बड़े पैमाने पर मतलब बड़ा लाभ दिया है। लाभ की योजनाएं मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले हज पर मतलब हमारी मुस्लिम बहनें मतलब हज पे जाती थी, अब बिना महरम के मतलब बिना हज पर जा सकती है। अपनी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वो बिना महरम के। लेकिन स्कॉलरशिप तो बंद कर दी पूरी। ऐसी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब स्कॉलरशिप सारी बंद कर दी। इसके अलावा भी कई योजना डाल दिए। जो स्कॉलरशिप एक मामूली एक मिल रही थी बच्चों को, अल्पसंख्यक बच्चियों को, वो सब बंद कर दी। उसके अलावा भी मतलब सैकड़ों मतलब लाभ दिए। अब मतलब डबल इंजन की सरकार है और हम उनसे सरकार से मांग करें कि स्कॉलरशिप है और उर्दू का जो मामला है। तो मुस्लिम महापंचायत हुई है, उसके उम्मीदवार भी बता रहे हैं कि मैदान में आ रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि फैसला होने वाला जल्दी, उसका क्या रहेगा? वो समाज को गुमराह करने का काम है, उसके अलावा कुछ नहीं है उन लोगों के पास। मैं बता रहा हूँ, वोट तो मांगने का उनको भी हक है। वोट मांगने का अधिकार है, लेकिन जो मतलब ऐसा मतलब प्रखंड अध्यक्ष हैं वो खुद को मैदान में क्यों नहीं उतर रहे? खुद कौन? खुद मतलब जो महापंचायत का मतलब जो ये प्रखंड मतलब रोड नए इस महापंचायत का कोई अध्यक्ष संयोजक कोई मेन है कौन करता धरता? नए लोग आते हैं, नए अपने डिजाइन में नए मतलब भाषा लेकर, कभी कौन आता है, कभी कौन आता है, कभी कौन आता है। जी भाई, आपका पूरा नाम? खादिम खान खोकर। खादिम भाई, क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार आमने सामने का भाजपा कांग्रेस का या त्रिकोणीय चतुष्कोणीय माहौल है? देखिए, माहौल तो त्रिकोणीय लग रहा है, लेकिन पहले नंबर पे हमें लगता है कि राजेंद्र जी भांबू और सेकंड नंबर पे राजेंद्र जी गुड्डा। तो मुझे मेरे हिसाब से कांग्रेस तीसरे नंबर पे? कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, क्या चौथे नंबर पे भी जा सकती है। तो कांग्रेस से नाराजगी की वजह क्या है? कांग्रेस ने आज तक किया क्या मुसलमानों के लिए? सिर्फ गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि हम 36 बिरादरियों की पार्टी हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, सब हमारे वोटर हैं और हम कोई सांप्रदायिकता नहीं करते, हम धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगते। कांग्रेस नेता तो ये बात कहते हैं। आज तक शीशराम ओढ़ा से लेके विजेंद्र ओढ़ा आज 20-25 साल हो गए उसको राजनीति करते हुए। वो अगर मुसलमानों का एक भी काम गिना दे, कितने मुसलमानों को आज तक उसने नौकरी लगाया, कितने मुसलमानों के बीच में आके 3-4 ईद बानों का वो हुआ, याकूब राठौड़ का वहाँ पे एक्सीडेंट में मार दिया उसको, ना कोई आके खड़ा हुआ। ये सिर्फ कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की सिर्फ वोट लेना जानती है, काम करना नहीं जानती। कांग्रेस वोट लेना जानती है, काम करना नहीं जानती। और जो विधायक रहे हैं, जो सांसद बन गए, न फ़ोन उठाते हैं न मिलते हैं, ये शिकायतें ज़रूर हैं हर जगह। जी भाई, क्या नाम आपका? मोहम्मद साहिद। क्या करते हो साहिद भाई काम? लेबर का काम को झुंझुनू के रहने वाले हो। तो यहाँ की जो समस्याएं क्या हैं? आप रोज़ाना काम करते हो, जाते हो, मजदूरी करते हो, समस्याएं क्या हैं झुंझुनू की जो आप महसूस करते हो रोज़? बहुत सी समस्याएं हैं। तो एक दो बताओ आप। ये हमारे इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, इधर सब नाली वाली का है, सबका है, सड़कों का है, सब यही है। तो ये आपके पार्षद, नेता, विधायक कोई आते हैं? पार्षद वोट के टाइम पे ही आते हैं मांगने के लिए, हमें भीख दो, हमें भीख दो, और कुछ भी तो नहीं। नेताओं से किसी भी पार्टी से आप फेवर में हो या भरोसा ही उठ गया? नहीं, भरोसा है राजेंद्र सिंह गुड्डा पे। राजेंद्र गुड्डा की तरफ हो? हाँ। कांग्रेस बीजेपी भरोसा नहीं है? नहीं है। पहले कई बार कौन सी पार्टी को वोट दिया था? कांग्रेस को दिया था, उस टाइम पे अंधा हो रहा था। अब आंखें हो गई। अब आंखें हो गई। तो कांग्रेस को 9 महीने पहले आपने वोट दिया, 10 महीने पहले, अभी नाराज हो गए। तो शिकायत ऐसी क्या हुई कि 9-10 महीने में इतने बड़े नाराज हो गए? बस ऐसे ही हो गया। कोई नाराजगी की वजह? नाराजगी कुछ भी नहीं है। काम हो। वोट नहीं दोगे? वोट नहीं देंगे। तो फिर गुड्डा हैं वो त्रिकोणीय संघर्ष में हैं या निकल रहे हैं, या दूसरे नंबर पे क्या रहेगा? वो त्रिकोणीय रहो चाहे कुछ भी रहो, वोट जाएगा राजेंद्र सिंह गुड्डा को, चाहे कितने भी नंबर पे रहें। कितने भी नंबर पर हो, या फिर पेटी में रख दूंगा राजेंद्र सिंह गुड्डा को ही। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरहान अली है। फरहान भाई, क्या लग रहा है आपको? सर, लगने को तो काफ़ी त्रिकोणीय मुकाबला होगा इस बार झुंझुनू के अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हाँ त्रिकोणीय मुकाबला होना चाहिए। तीसरा त्रिकोणीय में तीसरा आदमी किसको मानते हो आप? जैसे मुस्लिम समाज की कांग्रेस से नाराज़गी नज़र आ रही है हर मोहल्लों में, हर गलियों में, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल का निवासी हूँ। तो इस आधार पर, और जो अमित जी ओढ़ा हैं वो भी बिल्कुल नए राजनीति में हैं, उनके फादर और उनके दादाजी तो काफ़ी पुराने थे, बाकी वो नए हैं। तो इस चक्कर में अमित जी ओढ़ा तीसरे नंबर पर आते दिख रहे हैं और राजेंद्र जी गुड्डा दूसरे। तो अशफाक हुसैन IAS भी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम महापंचायत ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, उनका क्या रहेगा फिर?
सर देखिए, बात ऐसी है कि अशफाक हुसैन जी हैं, वो काफ़ी सीनियर पद पर रहे हैं और कौम के रहबर भी मान सकते हो आप उनको, लेकिन उन्होंने जो अपना एक माहौल बनाना होता है ना, वो अभी तक झुंझुनू में बनाया नहीं है। एक नेता को कम से कम मेरी नज़र में 5 से 7 साल पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए। कोई भी अपन एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो कुछ पूर्व में तैयारी तो करके जाते हैं। आप क्या काम करते हो भाई? मैं तो फिलहाल तो बस तैयारी कर रहा हूँ रेलवे की। आप तैयारी कर रहे हो, एक शिक्षित युवक हो, तैयारी कर रहे हो। युवाओं की समस्याएं क्या हैं मोटी मोटी आपके नॉलेज में, और उनको नेताओं ने हैंडल नहीं किया है? झुंझुनू के लेवल पे, जयपुर के लेवल पे, दिल्ली के लेवल पे, कोई भी विधायक हो, सांसद हो, सरकार किसी की भी हो, प्रदेश में हो, केंद्र में, युवाओं की जो समस्या उनको हैंडल किसने किया, किसने नहीं किया, इसके बारे में आप बताइए। पहले तो मैं लोकल झुंझुनू की बताऊंगा, उसके बाद में अपन जयपुर दिल्ली चलेंगे। झुंझुनू की समस्या सबसे बड़ी, क्योंकि मैं एक छात्र रहा हूँ मोरारका कॉलेज का, RR मोरारका कॉलेज, वहाँ सबसे बड़ी समस्या माइनॉरिटी के लिए उर्दू विषय है, और काफ़ी गैर मुस्लिम बच्चे हैं, वो उनके भी उर्दू विषय था। जो दो कॉलेज बता रहे हैं, दोनों सरकारी कॉलेज में उर्दू नहीं है यहाँ? नहीं, झुंझुनू यहाँ हेडक्वार्टर में तो एक ही सरकारी कॉलेज है, RR मोरारका, जिसके अंदर सोशल मीडिया बताया जा रहा है 2 कॉलेज हैं, दोनों में उर्दू नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पे तो कोई कुछ भी फैला दे भरम, बाकी मैं वहाँ का छात्र रहा हूँ, मैंने उर्दू विषय लिया भी है, और मैं स्वयं पार्टी रहा हूँ उर्दू विषय का, मैंने अपने लेवल पे तैयारी करी। सबसे बड़ा मुद्दा आज का नहीं, काफ़ी पुराना है, और यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही है और माइनॉरिटी ने काफ़ी वोट भी दिया है, तो कांग्रेस पार्टी को ये उर्दू विषय का जो मुद्दा है वो सोल्व करना चाहिए था। ब्रजेंद्र जी ओला से मंत्री भी रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, कभी मिले नहीं स्टूडेंट या आपके सीनियर गार्जियन वगैरह कोई मिले नहीं इनसे कभी? देखिए, जो छात्र संगठन है उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, मुख्यमंत्री तक उन्होंने अपने अपने ज्ञापन दिए। जी आप बताइए इस मुद्दे पर क्या मिले हो आप? जी, अपने विजेंद्र ओला जी से मिले थे, उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन दिया, काम कुछ भी नहीं किया। कम से कम हमारा 20-25 आदमी का डेलीगेशन उनसे मिला, उन्होंने ये उर्दू के मामले में ये जो अपने यहाँ पे एक जो कॉलेज है उसके लिए मिला, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ बुरहान भाई, यहाँ जो बड़े बड़े घराने हैं, जो व्यापारिक घराने हैं, जिन्होंने झुंझुनू से निकल के बड़े बड़े प्रतिष्ठान स्थापित किए, झुंझुनू में कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी कंपनियाँ, कोई इंडस्ट्री नहीं आई, इसकी वजह क्या है? क्योंकि सर नेताओं का साथ नहीं मिल पाया, पार्टियों का साथ नहीं मिल पाया उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को। अगर उन लोगों का साथ मिलता तो ज़रूर यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित होती, क्योंकि वो यहाँ झुंझुनू के लोकल के हैं, और उसके बाद में यहाँ के युवा को भी रोज़गार मिलता। और जहाँ तक आपका सवाल पहले वाला था कि जयपुर और दिल्ली के आप केंद्र की पूछ रहे थे, जयपुर के लिए सबसे बड़ी समस्या है सर पेपर लीक का। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर लीक से मैं खुद प्रभावित हुआ हूं, और सर केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी ये समस्या रहेगी मेरी नज़र में, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना, और जो महंगाई दिन पे दिन जो बढ़ रही है उसको लेवल में लेकर के महंगाई नियंत्रित हो, पेट्रोल डीजल के दाम घटें, ये केंद्र करे। और पेपर लीक की समस्या वाकई बहुत बड़ी समस्या है सरकार। जी आपके चैनल के माध्यम से मेरी मुस्लिम महापंचायत जो है उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, और जो लोग देख रहे हैं जो झुंझुनू लोकल के हैं, अब कुछ ही 13 तारीख को, जो 13 नवंबर को वोट देने के लिए जा रहे हैं, किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष को न देखते हुए जो जनता के मुद्दे सुने और एक अच्छा कैंडिडेट हो उसी को अपना मत दीजिए, मेरा मानना है। और मुस्लिम महापंचायत से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो किसी को भी बोल रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे ये जो मुस्लिम महापंचायत के भी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो मजहबी लुक देना उनको, तो मजहब की आड़ में क्या सियासत नहीं हो रही है? सर हो रही है, बाकी होनी नहीं चाहिए। तो मजहब की आड़ से हटकर मुस्लिम महापंचायत होना गलत चीज़ नहीं है। जाटों की महापंचायत होती है, राठौड़ों की होती है, गुजरों की होती है, राजपूतों की होती है, सबकी होती है, लेकिन उस महापंचायत के अंदर एक ऐसा नेता चुना जाए जो जनता के काम आए, लोगों के काम कराए, चाहे वो किसी पार्टी विशेष से हो, कोई भी व्यक्ति विशेष वो हो सकता है। जी भाई, आपका क्या नाम है? सिद्दीक। सिद्दीक भाई, क्या करते हो? मैं बेचता हूँ, इस सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचते हो? कहाँ पर? यही बेचता हूँ सब्जी। अच्छा, ये बताओ, सब्जी रोज ठेला लगाते हो, तो सब्जी बेचते हो, तो ये पुलिस वाले, नगर परिषद वाले कोई परेशान भी करते हैं आकर के? करते हैं, उनका परेशान तो करते हैं। और ये रोज ये हफ्ते में तो नहीं लेते? आप बिल्कुल बेबाक बोलो। वो बात नहीं लेते हैं, पैसे पासे की तो नहीं करते, वो हटाने करने की गाड़ी को करते हैं। लेकिन हम इतनी साल के 60 साल की उम्र हो गई, वोट तो कांग्रेस को करते हैं। और बार गुड़ा को जब गुड्डों के करेंगे वोट, बस मैं तो मेरे दिल से कह रहा हूँ, गुड्डे करूँगा। आप गुड़ा को वोट दोगे? मैं गुड्डों को गिरूँगा पे, और गिरो या मत गिरो, मैं पहले किसको देते थे? मैंने कांग्रेस को दिया है इतने साल में। अब नाराज हो गए? नाराज क्या है, कोई काम ही नहीं होता है यहाँ। वो अब बारिश नहीं काटने के लिए आते हैं म्यूनसिपैलिटी से, तो क्या काम होता है यहाँ बताओ?
आप देख तो नहीं है, ये देख लो, अभी देखो लो आप, ये रोड के भी लेके जाओ, इधर रोड को घुमा के ये भी लेके जाओ। बारिश काटने के लिए नहीं आते तो हम क्या इसको वोट दे देंगे, बताओ। समस्या जो बता रहे हैं, सब्जी बेचते हैं भाई कि सब्जी बेचते हैं और परेशानी जो बता रहे हैं अपनी जगह। तो सबसे पहले हम जहाँ आए थे, जो चाय की दुकान के ऊपर, चाय की दुकान पे आए थे जी। पूरा नाम बताइए सबसे पहले। मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, आप बता रहे हैं 40-45 साल से आप चाय बेच रहे हो और आपने यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं देखी हैं, तो अभी इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? अब के चुनाव में लग रहा है कि देखो कांग्रेस सरकार ने काम तो कराया है यहाँ अच्छा, पर लेकिन देखो माहौल कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो देखो। पर लेकिन हमारा तो वोट कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ। दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी यहाँ। जो कि यहाँ तो नारे इधर गुड़ा के लग रहे हैं। देखो नूरा के नारे, ये तो हवा है, हवा के साथ साथ घटा। कांग्रेस बताने कुछ नहीं किया कांग्रेस ने तो। कांग्रेस ने कैसे नहीं किया? स्कूल का आज कटौत क्या नहीं किया कांग्रेस ने, ये बताओ। आज सब कुछ किया है। आपकी चाय की दुकान पे जो सुबह से शाम तक लोग आते हैं, ज्यादातर किसके फेवर के लोग आते हैं? आज का जो गुड्डे का माहौल वो हो रहे 20 साल का बच्चा 25 साल का क्रिकेट के क्रिकेट में, उनको क्या पता क्रिकेट किसको कहते हैं। यह जो माहौल है वो यूसुफ भाई कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है। जी सर, आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम अकबर अली लीलगर है। जी अकबर साहब, क्या लग रहा है? मैंने पिछली बार भामू जी के मीटिंग में कहा कि ओला का परिवार 70 साल से चुनाव लड़ रहा है, कभी मुसलमानों को आगे लाने की कोशिश नहीं करता है, और हम लोग इतने भोले भाले हैं, कम पढ़े लिखे की आवाज़ में बोल रहा हूँ मैं कह शीश राम ओला का परिवार हम लोगों से दरी बिछवाता है, क्या नारे लगवाता है और नचवाता रहता है जुलूस में। इस बार हमने महापंचायत की है, अगर महापंचायत वालों वोट को किसको दोगे? वो मेरी बात सुनो, आप आगे नहीं बोलो। महापंचायत वालों को मैं ये कहता हूँ कि महापंचायत 13 तारीख तक मजबूत रखना। अगर थोड़ी सी भी अगर पंचायत ढीली पड़ गई तो वोट इधर के उधर हो जाएंगे और सारे के सारे। महापंचायत जाएगी किधर? मेरी बात सुनो अजी, तो पूरी बात तो सुनो आप वो तो महापंचायत जो कहेगा मजबूत रहेगा जब तक हम लोग एकजुट रहेंगे। और महापंचायत हमें मालूम है, हम इस वक्त पूरा का पूरा शहर 30 की 30 समाज की गोद अगर राजेंद्र भामू के गुड्डा के साथ अगर एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला दोगे तो ये अडावते के घर जाके बैठ जाएगा। अपने आप जो ये आप पहले कांग्रेस नाराजगी ऐसे है, पहले कांग्रेस थे आप। 70 साल में रंगरेज समाज को एक रुपया कोटे से नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। अगर दिया हो तो वो मेरे सामने आओ।